वाकई में बड़ी निंदनीय है। और सरकार जिस तरह कहती है कि हमने सबका विकास सबका साथ किया है, मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। एक मिनट रोड़ो भाई, कह रहे हैं बारिश नहीं हुई तो 1.5 घंटे में बारदाना पहुंच करके यहाँ पर तुम अपना काम शुरू कर दोगे। किस तरह से देखते हैं इन लोगों की परेशानियों को? देखिए, इनकी परेशानी को देखते हुए समस्त विपक्ष ने खासतौर पे कांग्रेस में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हर विधायक को, पूर्व विधायक और जो भी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं उन सबको ये कहा गया कि आप जा करके हर मंडी के अंदर जहाँ किसान अपनी फसल को ले जाता है जा करके एक बार औचक निरीक्षण करें और जो उनकी सच्चाई में उनके साथ परेशानियां उनके बारे में हमें बताएं, ताकि हम सरकार के सामने पेश करके उनसे कहें कि इनका समाधान करें। इसी बात को लेकर के हम सारे साथी आज यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में पता लगा कि इनके साथ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। पहली बात तो MSP नाम की तो चीज़ ही नहीं है, बल्कि इनके पास जो इनका अनाज है उसको कभी तो मॉइस्चर ज़्यादा बता दिया जाता है, कभी कार्बन ज़्यादा बता दिया जाता है, और सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो कहा जाता है बारदाना नहीं है। और बारदाने के लिए वो लोग मतलब एक दिन से नहीं 3-3, 4-4 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सारी रात मच्छरों का खाना, बिना बिजली के यहाँ खड़े रहना, बैठे रहना, और 100 परेशानियाँ। अनाज का लॉस अलग है, शारीरिक परेशानियों का बात अलग है। यानी कुल मिलाकर के किसान फसल पैदा करने से लेकर के बेचने तक परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं झेल रहा। ये वाकई में बड़ी निंदनीय है। और सरकार जिस तरह कहती है कि हमने सबका विकास सबका साथ किया है, मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। ये सरकार की अनदेखी है। सर, आपने कौन कौन सी मंडियों का दौरा किया? हमने किया जी, आज नहीं किया हमने पहले कनीना भी किया, महेंद्रगढ़ भी किया, आज अटेली का है, और आगे भी जैसे जाते जाएंगे आप लोगों से बातचीत करके आगे भी पहुँचते जाएंगे। किसान कहते हैं कि एक तो राम भी राजी नहीं है और राज भी राजी नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है। पहले फसल ओलावृष्टि से खराब हो गई और अब मंडियों के अंदर अगर फसल की खराब चल रहा है, तो सरकार कब तक इन किसानों की सुनवाई करेगी? आप विपक्ष में है, क्या कुछ मुद्दे आप लोगों के हैं इन किसानों के? देखिए, मैंने विधानसभा के दौरान हमने ये मुद्दे उठाए थे और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था। जो मेरा ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस बारे में लगा था कि भाई ये जो अनाज के ऊपर बात आ रही है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि अनाज की जो परेशानी किसान को हो रही है उसके बारे में हम इश्यू उठाएं, और उस पर ये बात उठाई गई थी कि हमने कहा था पहले पाड़ा जो गिरा उससे ठंड से जो फसल का नुकसान हुआ, उसके बाद में बरसात से नुकसान हुआ, फिर उसके बाद ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, तो सरकार तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी करे और जिस किसान का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। इन्होंने 2-3 बातें कही कि हम तुरंत प्रभाव से उसकी गिरदावरी कर रहे हैं और किसान को उसका उचित मुआवजा हम देंगे। अब वो कितना देंगे इनकी सर्वे चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सिर्फ बात एक आश्वासन लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक पोर्टल पर तो किसान भरेगा कि मेरा नुकसान इतना हुआ, उसको क्रॉस करने के लिए वहाँ का जो जिम्मेवार पटवारी है वो देखेगा, और उसको क्रॉस करने के लिए एक SDO एग्रीकल्चर या 2 भी अधिकारी होगा, वो दोनों को एसेस करेगा, फिर जो मुआवजा तय की राशि की जाएगी वो मुआवजा आपको दिया जाएगा। यानी इसका मतलब तो ये है कि किताबों के अंदर चढ़ रहा है मामला और पोर्टल पर पोर्टल की बात कही जा रही है। आज तक किसान को ये नहीं बताया गया है कि किसान के खेत में कितना नुकसान हुआ है, कौन आदमी कितना उसका हकदार बनता है। ये सरकार सिर्फ अपने ऊपर ले रही है, औपचारिकताएं ज़्यादा है, हकीकत कम। सर, किसानों की सरकार और मौजूदा जो नेतृत्व है वो नहीं सुन रहा है, आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा कदम तो यही है जो आज कर रहे हैं। इनका औचक निरीक्षण करेंगे, विरोध करने की जरूरत पड़ेगी विरोध करेंगे, सड़क पे आने की जरूरत है सड़क पे आएंगे, क्योंकि किसान हमारा सबसे बड़ा एक समुदाय है जिसकी वजह से आज पूरे देश का पेट भरता है। जो दिन में रात में परिश्रम को नहीं देखता मैंने कितना किया है, वो हमारे लिए जिंदा है और देश के लिए जिंदा है, इसलिए हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू।